दोस्तों, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती इंसान थे। उन्होंने कई आविष्कार किए, जिनमें से सबसे खास है बल्ब का आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन को काम करने का नशा था। वो एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ी रहती थी। एक बार तो एडिसन अपने प्रयोगशाला से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार बहुत दिनों के बाद वो बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने कहा, लेकिन छुट्टी लेकर मैं जाऊंगा कहाँ? पत्नी बोली, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें प्रिय हो वहाँ चले जाना। अच्छा, तो मैं फिर वहीं जाता हूँ। ये बोलकर एडिसन फिर अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। तभी एडिसन को खबर मिली कि उनके कारखाने में भयानक आग लग गई। उनकी जीवन भर की कमाई नष्ट हो गई। दुर्घटना के बारे में सुनकर उनका बेटा चार्ल्स डरा हुआ वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि उनके पिता एक कोने में खड़े हैं। अपने पिता के लिए उनके बेटे का दिल बिलक रहा था। चार्ल्स को देखते ही एडिसन ने जोर से कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें बुला कर लाओ। ये चीजें उन्हें जीते जी कभी देखने को नहीं मिलने वाली हैं। अगले दिन अपने उम्मीदों और संपत्ति को राख के बीच देखते हुए एडिसन ने कहा, तबाही की भी बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियाँ जल जाती हैं। अब हम नए तरीके से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस दुर्घटना के मात्र 3 महीने बाद ही उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ये कहानी हमें बताती है कि दुखद परिस्थिति में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक दिन बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुँचे और अपनी माँ को एक कागज दिया। थॉमस ने माँ से कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है कि सिर्फ इसे माँ ही पढ़े। इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते ही माँ के आंख में आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं है। कृपया आप इसे खुद पढ़ाए। उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। माँ के डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महान आविष्कारक बन गया। माँ के डेथ के बाद एक दिन थॉमस को वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर बहुत कमजोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हम उसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस ए एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी क्या कंडीशन है। अगर आप आज कमजोर भी हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस से आप वहां तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम को पाने के लिए सपने आपके खानदान में किसी ने नहीं देखे होंगे। बस आपको करना है निरंतर प्रयास और लगातार मेहनत, जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी।